नमस्कार दोस्तों, हर साल एक रिपोर्ट जारी किया जाता है रिलेटेड टू डिफेंस एक्सपेंडिचर, मतलब कि कौन से देश कितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं डिफेंस प्रोडक्ट के ऊपर। ये रिलीज किया जाता है सिप्री के द्वारा, दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसमें बताया गया है लेटेस्ट आंकड़ों में कि भारत थर्ड बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है इन द ईयर 2020, यूएस और चाइना के पीछे। तो यहां पर डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या कहा गया है। ये जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कब बनाया गया, कब से स्टार्ट हुआ, हर एक चीज को थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल, जब भी आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो एक रिपोर्ट जारी की जाती है, आप देख सकते हो यहां पर सिप्री के द्वारा रिपोर्ट है, अप्रैल 2021 में जारी की गई है। लेकिन याद रखिएगा यहां पर जो एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, मतलब कि भारत ने कितना एक्सपेंडिचर किया, यूएस ने कितना किया, चाइना ने कितना किया, ये हम 2020 में पिछले साल जो एक्सपेंडिचर हुआ था उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं 2019 से। तो ये चीज आपके मन में क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहां पर इस रिपोर्ट के अंदर जो बताया गया है कि जो विश्व में सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किया जाता है डिफेंस प्रोडक्ट के ऊपर, डिफेंस एक्सपेंडिचर जो होता है वो किया जाता है यूएस, चाइना और इंडिया के द्वारा। तो यहां पर यूएस, चाइना और इंडिया अगर हम 2019 से कंपेयर करें 2020 में, तो यहां पर आपको पता होगा पिछले साल पेंडेमिक ईयर चल रहा था, यहां पर जो जीडीपी है वो नीचे जाते हुए दिख रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो डिफेंस के ऊपर एक्सपेंडिचर होता है वो तीनों देश ने यहां पर ज्यादा किया है। यूएस के द्वारा अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी मात्रा में एक्सपेंडिचर किया जाता है। आप जस्ट ये नंबर देखिए, $778 बिलियन। चाइना सेकंड नंबर पर आता है, $252 बिलियन। और भारत चाइना और यूएस के काफी पीछे है, इट इज $72.9 बिलियन। लेकिन उसके बावजूद हम यहां पर तीसरे नंबर पर आते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो कि भारत के द्वारा 2020 में 2019 के मुकाबले कितना ज्यादा एक्सपेंडिचर किया गया, यह संख्या है 2.1% और चाइना ने करीब 1.9% किया। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, चाइना का नंबर आपको एब्सोल्यूट टर्म में ऑलरेडी ज्यादा दिख रहा है, तो उनके लिए 1.9% एक्सपेंडिचर ज्यादा करना वो ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई हो जाता है। और यहां पर यूएस का अगर आप देखोगे तो ये और ज्यादा है, 4.4% ग्रोथ। मतलब कि यहां पर यूएस जो है सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा है और उसकी ग्रोथ भी यहां पर ज्यादा हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम पूरे ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात करें, पूरे विश्व के द्वारा कितना एक्सपेंडिचर किया जाता है, यह संख्या आप देखिए, $1981 बिलियन। ठीक है, करीब करीब $2000 बिलियन। आप ये कह सकते हो अराउंड $2 ट्रिलियन के आसपास। ठीक है, और रियल टर्म में अगर आप देखोगे तो 2019 के मुकाबले 2020 में 2.6% की यहां पर बढ़त देखने को मिलेगी। और ये 2.6% जो बढ़ोतरी है पूरे विश्व के एक्सपेंडिचर में, ये कब हमें देखने को मिल रहा है, जब पिछले साल जो जीडीपी है वो करीब 4.4% से गिरी है। मतलब जीडीपी गिर रही है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप डिफेंस के ऊपर ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हो, इसका मतलब क्या दिख रहा है कि यहां पर बाकी सारे एजुकेशन, हेल्थ, कई सारी चीजों के ऊपर एक्सपेंडिचर ऑब्वियस सी बात है कम हुआ होगा, तभी जाकर यहां पर हम डिफेंस के ऊपर ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कंसर्न वाली चीज है जो कि हमें समझने की आवश्यकता है। तो ये जो रिपोर्ट है, जैसा मैंने आपको बताया था, ये सिप्री के द्वारा दिया जाता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये बेसिकली क्या है कि स्वीडन की लोकेटेड है, और स्वीडन आप देख सकते हो इस मैप में, ये जो मिडिल वाला है आपको देखने को मिल रहा होगा, स्वीडन जो है, इसके लेफ्ट साइड में नॉर्वे, राइट साइड में फिनलैंड। स्वीडन की जो कैपिटल है, याद रखिएगा, यहां पर आपको देखने को मिलेगी स्टॉकहोम। तो सिप्री को जो फॉर्म किया गया था, इट इज इन द ईयर 1966। ये बेसिकली क्या करता है कि अलग अलग डेटा हो गए उसको कलेक्ट करता है, एनालिसिस करने की कोशिश करता है, यहां पर रिकमेंडेशन करता है कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, मिलिट्री एक्सपेंडिचर, इन सारी चीजों को लेकर विश्व में चल क्या रहा है, डिसआर्मामेंट को लेकर क्या चल रहा है, क्या विश्व यहां पर ज्यादा एक्सपेंडिचर की तरफ बढ़ रहा है कि कम एक्सपेंडिचर की तरफ बढ़ रहा है। तो और थोड़ा सा इस रिपोर्ट के बारे में अगर हम जाने तो यहां पर आप देख पाओगे 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स का अगर हम जीडीपी के साथ कंपेयर करें, मतलब कि हमारी जीडीपी है उसका कितना परसेंट, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका यही होता है किसी भी एक्सपेंडिचर को निकालने के लिए। तो यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स का अगर हम देखें, उनकी जो जीडीपी है उसका 3.7% किधर जाता है, मिलिट्री स्पेंडिंग पर जाता है। चाइना वो अपने जीडीपी का 1.7% एक्सपेंडिचर करता है, भारत 2.9% करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत एब्सोल्यूट टर्म में, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, चाइना की जीडीपी कहीं ज्यादा है, इसकी वजह से उसका 1.7% बहुत ज्यादा हो जाता है भारत के मुकाबले। इसके अलावा यहां पर अगर आप देखोगे, अगर हम यूएस की बात करें तो यहां पर 5 साल का अगर आप पीरियड लो,
सॉरी, अगर हम 10 साल का पीरियड लें, मतलब पिछला जो दशक गया था 2011 से लेकर 2020 में, तो अमेरिका का एक्सपेंडिचर 2011 से लेकर अगर 20 में कंपेयर करें तो 10% की यहां पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। चाइना का ग्रोथ हुआ है 76%, भारत का ग्रोथ हुआ है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में 34%। बेसिकली ये जो रिपोर्ट है ना वो ज्यादातर फैक्ट बेस्ड है, तो इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा यहां पर एक बहुत ही अच्छा चार्ट है, आप देख सकते हो कि पिछले 30 वर्षों में 1919 से 90 एग्जैक्टली मैं बताऊं तो 1989 से ये डेटा है आपका, तो यहां से लेकर आपका कितना 2020 आते आते कितना एक्सपेंडिचर, और आपको क्लियरली दिख रहा होगा 1995 में थोड़ा सा यहां पर हल्का डिप है, लेकिन उसके बाद से लगातार जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ते हुए ही जा रहा है। और हमारा जो रीजन है वो किस में आएगा, ये आएगा आपका एशिया एंड ओशियानिया रीजन के अंदर। तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ना, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो भारत और चाइना का सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर है, मतलब पूरे एशिया और ओशियानिया को मिला दीजिए अगर आप, तो यहां पर 62% अकेले जो एक्सपेंडिचर है वो भारत और चाइना के द्वारा ही यहां पर किया जाता है। तो ये तो टॉप 3 कंट्रीज हो गए। इसके अलावा बाकी के कंट्रीज का क्या सिचुएशन है? 4th नंबर पर आता है रशिया जो कि $61 बिलियन खर्च करता है, उसके बाद है यूके, फिर है सऊदी अरबिया और उसके बाद जर्मनी और फ्रांस आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहां पर अगर आप देखिए, पूरे विश्व के द्वारा जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है उसमें जो टॉप 5 कंट्रीज हैं, टॉप 5 कंट्रीज मतलब यूएस, चाइना, इंडिया, उसके बाद रशिया हो गया और यूके हो गया, ये 5 देश अगर आप मिला दोगे तो टोटल एक्सपेंडिचर जितना भी किया जाता है विश्व में उसका 62% अकेले ये 5 देशों के द्वारा किया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए, लेकिन इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये निकल कर आई है कि पैंडेमिक का इसके ऊपर कोई बहुत इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। हमने आपको क्या बताया कि पैंडेमिक होने के बावजूद, जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद ये सभी देशों ने ज्यादा एक्सपेंडिचर किया। कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने अपना एक्सपेंडिचर डिफेंस से थोड़ा सा डाइवर्ट करके बाकी के हेल्थ एक्सपेंडिचर हो गया उसके ऊपर खर्च किया, जैसे कि चिली, साउथ कोरिया हो गया, ब्राजील हो गया, रशिया हो गया। उन्होंने जितना बोला था कि हम इतना एक्सपेंडिचर करेंगे उतना नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पैंडेमिक वगैरह था। लेकिन ज्यादातर अगर आप देखिए तो एक्सपेंडिचर एक तरह से बढ़ा है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि अब देखने वाली बात होगी कि ये जो दूसरा साल चल रहा है पैंडेमिक का, और आप तो देख ही रहे हो इस समय भारत के अंदर क्या सिचुएशन है, तो क्या भारत भी अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा, कम करेगा? आपका क्या सोचना है इसको लेकर? क्या भारत को थोड़ा कम करना चाहिए डिफेंस के ऊपर, क्या इधर डाइवर्ट कर देने चाहिए रिसोर्सेज? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बता दूं कि पहले भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आते रहते हैं, जैसे कि मार्च के महीने में रिपोर्ट आया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था यहां पर कि भारत के द्वारा कितना इंपोर्ट किया जाता है। अब ध्यान रखना, आज जो हमने बात किया अभी तक इस वीडियो में, हमने सिर्फ एक्सपेंडिचर के ऊपर बात किया, मतलब कि कौन सा देश कितना एक्सपेंडिचर करता है। लेकिन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ सारा एक्सपेंडिचर हमारा इंपोर्ट कराने में लगेगा, कुछ एक्सपेंडिचर हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर भी करते हैं। तो यहां पर मार्च के महीने में जो एक रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि इंपोर्ट के ऊपर हम कितना एक्सपेंडिचर करते हैं, और इसको कंपेयर किया गया था 5-5 वर्षों के साथ। 2011 से 15 के बीच में कितना एक्सपेंडिचर हुआ, और इसको कंपेयर किया गया 2016 से 2020 के मुकाबले। और यहां पर भारत के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है। आपने देखा होगा 2015 के बाद से भारत थोड़ा सा आत्मनिर्भर की चीजों की चर्चा हो रही थी, मेक इन इंडिया की बात हो रही थी, जो इंपोर्ट का डिपेंडेंस है उसको गिराने की बात हो रही थी, राइट? तो यहां पर भारत अगर आप देखोगे तो 1/3 की कमी आई है, मतलब कि इन 5 वर्षों में अगर हम कंपेयर करें तो भारत ने इंपोर्ट 1/3 कम किया है, जो कि एक ठीक अच्छी चीज लग रही है। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो रशिया से हमने बहुत कम मंगाया है, मतलब कि रशिया से जितना हम इंपोर्ट कराया करते थे उसका करीब आप कह सकते हो 50 से 60% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी, 50 से 60%, राइट? और यूएस से भी हमने कम मंगाया है 46%। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका डायरेक्ट रिलेशन है कि भारत के अंदर हमने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि उसका कुछ भार आप फ्रांस के ऊपर, कई और देशों से हमने डाइवर्ट करने की कोशिश की है। ये एक मेन कारण है जिसकी वजह से हमने इंपोर्ट कम करा है। और पूरे विश्व में अगर आप देखिए जो टॉप 5 कंट्रीज हैं इंपोर्ट के मामले में, उसमें सबसे ज्यादा सऊदी अरब इंपोर्ट कराता है, फिर इंडिया कराता है, फिर इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। और एक्सपोर्ट के मामले में सबसे ज्यादा यूएसए एक्सपोर्ट करता है, मतलब कि कहीं पर भी वॉर होगा उसमें आपको समझना चाहिए कि यूएसए का इक्विपमेंट तो होगा ही होगा। रशिया आता है सेकंड नंबर, फिर फ्रांस, जर्मनी, फिर चाइना आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा वीडियो था जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है सिप्री की। आई होप कि इसके थ्रू आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। इंडियन एयरफोर्स के अंदर यहां पर जो कमांडो यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या नाम दिया गया है कमांडो यूनिट का? क्या आप मुझे बता सकते हो?
इंडियन एयरफोर्स, इसको दूसरे से कंफ्यूज मत कर लेना। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।